और जो भ्रष्टाचार और माफिया की बात करते हैं, बिना माफिया बने कोई पॉलिटिक्स विधायक और सांसद बन ही नहीं सकता, चाहे जो। अब ऐसे पढ़ लिख के कहाँ बनेगा? पढ़ लिख के आदमी डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कि यहाँ विधायक बनेगा? विधायक जो बनेंगे लड़ाई पढ़ाई करके। बीजेपी समर्थक तो कहते हैं कि उनकी सरकार में सिर्फ यादवों का भला हुआ है, मुसलमानों का भला हुआ है। जो योगी जी बता रहे हैं कि काम हुआ है, पर हमें यूपी में कुछ नहीं दिखा पड़ रहा है। पहली बात तो ये क्या मंदिर बनवाया? राम मंदिर बहुत अच्छा काम किया है, और कोई बनवा भी नहीं सकता था, ये भी मैं कह रहा हूँ। अब खुद सोचिए, जो 4 साल बाद बंदूक गोली चला के आएगा वो यहाँ काम करेगा, वो खुद यही गुंडई करना शुरू कर देगा। तो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को तो इसे मेम बना देते, पप्पू बता दिया सब लोगों ने। तो अखिलेश यादव जीतेंगे और क्या। अब पहले तो डिसाइड कर लो कि मुख्यमंत्री बनाओगे अखिलेश यादव की कि प्रधानमंत्री। अभी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 9 साल हो गए हैं। सरकार की उपलब्धियों के होर्डिंग्स लग गए। सरकार ने कहा 9 साल में हमने बहुत काम किया है, आम जनता के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, सबके लिए काम किया। आपकी नज़र में 9 साल में सरकार ने क्या काम किया? 9 साल में काम उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इसीलिए कुछ नहीं किया, जिसे काना बनाया अखिलेश यादव ने। उन्होंने क्या बनाया? कुछ नहीं। अभी ग्रीन कॉरिडोर बनाया था लखनऊ में 600 करोड़ की लागत से, वो गिर गया, उसके फूल नहीं सूखे और वो गिर गया। इसका क्या मतलब है? अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे बनवाया, वहाँ पर कुछ भी उतार सकते हैं, हवाई जहाज जो है। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, अब इनके काम, यूपी दर्शन पार्क लखनऊ में बनवाया, जेवर एयरपोर्ट बनवाया, सरकार के काम है, जो सरकार कहती है हम उसकी बात आपको बता रहे हैं। 9 साल बेमिसाल की होर्डिंग सरकार ने लगवाई है। महिलाओं के सम्मान के लिए भी बहुत सारे काम किए। सरकार का कहना है हमने जो काम किए। और लखनऊ में आपने बताया कि वो कॉरिडोर, जो ग्रीन कॉरिडोर बनवाया, वो ढह गया है। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो सरकार कह रही है हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, माफियाओं का खात्मा हमने किया। अरे वो जो आपने दर्शन पार्क का बताया, उसमें जब पार्क का उद्घाटन हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद भेड़िया मर गई थी, कम से कम 300-400। और जो भ्रष्टाचार और माफिया की बात करते हैं, बिना माफिया बने कोई पॉलिटिक्स विधायक और सांसद बन ही नहीं सकता, चाहे जो। अब ऐसे पढ़ लिख के कहाँ बनेगा? पढ़ लिख के आदमी डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, कि यहाँ विधायक बनेगा? विधायक जो बनेंगे लड़ाई पढ़ाई करके विधायक बनेंगे, पैसा इकट्ठा 2 नंबर काम करके पैसा इकट्ठा करेंगे, तब जाके चुनाव लड़ेंगे। गरीब आदमी कहाँ से 70,000 रुपये सैलरी लेके कहाँ से विधायक लड़ सकता है, जी सकता है? मतलब सारी सरकार में माफिया तो हैं। हाँ है, और रहेंगे, इनको कोई ख़त्म ही नहीं कर सकता। जो कहते हैं माफिया, खुद अपने मुकदमे वापस किए बैठे। अब बताओ, जितने हैं सब। इनडायरेक्टली आप योगी सरकार को माफिया कह रहे हैं, योगी को? नहीं, मैं उनको क्यों माफिया कहूँगा? वो खुद अपने सब लिख के आता, न्यूज में आ रहा कि योगी बाबा ने अपने सारे मुकदमे वापस लिए। अखिलेश यादव ने कहाँ वापस लिए? अभी 27 चुनाव आ रहा है, क्या लगता है अखिलेश यादव के पास सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? अखिलेश यादव जीतेंगे, काम पे जीतेंगे बस। वो काम करवाते हैं, बाकी जात वात धर्म नहीं देखते हैं। जात धर्म नहीं देखते? बीजेपी समर्थक तो कहते हैं कि उनकी सरकार में सिर्फ यादवों का भला हुआ है, मुसलमानों का भला हुआ है। तो इनकी सरकार में सिर्फ ठाकुर पंडितों का भला हुआ है बस, और क्या। और ये उनकी सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में हर कास्ट का सब था। 2 जनेश्वर पार्क बना का, वहाँ लखनऊ का कोई नहीं जाता, सब लोग जाते, हर कास्ट के जाते। तो देखिए, पार्क जो होता है वो आम जनता के लिए होता है, जैसे तो उसमें कहाँ रोक, कहाँ कि यादव आएंगे, सिर्फ मुसलमान आएंगे, बाकी तो हर कास्ट का लोग वहाँ जाते हैं ना। ऐसे तो सरकार योजनाओं का लाभ देती है तो हर वर्ग को देती है, उसमें कोई एक ऐसा नहीं है कि इस वर्ग को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अरे तो आप वो ऐसे कैसे कहते कि सिर्फ यादव ही राज करते, ये करते हैं? जब नहीं, सरकार का कहना है, हमारा कहना नहीं है। अरे तो सरकार कहती है पिछली सरकारों में जातिवाद था, परिवारवाद था, और पिछली सरकारों में गुंडे माफिया थे, उन सब का खात्मा योगी सरकार ने किया। अरे तो गुंडे माफिया थे तो सब गुंडे माफिया हैं, अभी भी उनकी सरकार में गुंडे माफिया, कोडीन माफिया है। सरकार काम की होगी, हम लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। हम लोगों के वहाँ जब सरकार अखिलेश यादव आई थी तो हमारे गाँव में कम से कम 10-12 लैपटॉप मिले थे सभी को। तो इस सरकार ने भी तो लैपटॉप वो दिए हैं, टैबलेट दिए थे, वो भी कानम बैठ के दिए थे, अखिलेश यादव ने बनाया था। हम्म। तब वो खुद बनवाए, खुद की चीज़ें करें कि दूसरों की चीज़ें पे। प्रेरणा स्थल पार्क बना है। प्रेरणा स्थल पार्क बना, बता तो रहा हूँ, 3-4 दिन के बाद भेड़िया मर गई थी 250-300 उसी खाना को खा के। जी। तब उनको सब देखना चाहिए कैसे क्या हो रहा है। चलिए, सरकार के कामकाज बताइए आप। 9 साल में सरकार ने कुछ तो ऐसा काम किया होगा। क्या मंदिर बनवाया? राम मंदिर बहुत अच्छा काम किया है, और और कोई बनवा भी नहीं सकता था, ये भी मैं कह रहा हूँ। तो क्या लगता है जब 27 में सरकार आएगी, तो अगर योगी जी की सरकार आती तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? देखिए, अखिलेश यादव सरकार आएगी, सबको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी। अब इनकी सरकार में हमको कुछ खुद नहीं पता चल रहा। जो और से लोग हैं, लड़के हैं यूनिवर्सिटी के, वो सब खुद कह रहे हैं हमको नौकरी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, पेपर लीक हो रहे हैं, हमेशा पेपर लीक हो रहे हैं। जब देखो तब उनकी सरकार में तो ऐसा नहीं था। जब देखो तब अखिलेश यादव की छवि बेकार होगी, गुंडाई करते हैं, भ्रष्टाचारी करते, जातिवाद करते, बस। अच्छा, एक समय था युवाओं का नेता कहा जाता था अखिलेश यादव को,
लेकिन फिर 9 साल 2 बार चुनाव हारे हैं अखिलेश यादव लगातार, क्या वजह रही होगी? आखिर क्यों युवा ही उनको नकार दिया? अरे तो युवा नकार दिया, ठीक है, हमेशा थोड़ी एक राज करे, 5 साल ये 5 साल वो, पब्लिक को अपना फ़ायदा देखना चाहिए, उनकी तरफ थोड़ी देखना चाहिए कि योगी बाबा हैं कि अखिलेश यादव हैं। सबको पब्लिक को अपना फ़ायदा देखना चाहिए। अभी राघव चड्ढा जो थे, अभी उनको बोलने से मना कर दिया गया, वो सिर्फ गरीबों के लिए आवाज़ उठाते थे। एयरपोर्ट में थी बोतल कम से कम 100-150 की पानी की बोतल, अब बाहर आके वहाँ 10 रुपये की चाय मिलने लगी, 20 रुपये की ये मिलने लगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिम है जो उसमें फ़ोन आता है, हमारा सिम है, फ़ोन जाना बंद हो जाए लेकिन आना क्यों बंद होता है? आप इससे अंदाजा लगाइए कि जब नेताओं को बोलने ही नहीं दिया जाता है, सारे नेता ही चाहते हैं राजनीति करो, तो फिर बताइए जो बोलना चाहता है उसको बोलने का मौका नहीं। राघव चड्ढा तो इसका उदाहरण है। और अब इसका आरोप आप किसके ऊपर लगाएं, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ने उनको निकाला है, इसमें तो बीजेपी का हाथ नहीं है। अरे तो कोई भी निकाला हो लेकिन नुकसान तो पब्लिक का ही है। जो बोलते थे तो पब्लिक के लिए तो बोलते थे, तो पब्लिक को ही तो हमेशा बगलाल किया जाता है। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि देखिए पढ़े लिखे सांसद जो पार्टी है उनको एक्सेप्ट ही नहीं हो पाते हैं, हजम ही नहीं कर पाते हैं पढ़े लिखे सांसद, क्योंकि इन लोगों को चाहिए ही वैसे नेता। अब पब्लिक ही चूती है, अब क्या किया जाए, वरना पब्लिक के लिए इतना कुछ कर रहे थे वो राघव चड्ढा। तो क्या लगता है 27 में अखिलेश आ पाएंगे? और क्या, बिल्कुल अखिलेश यादव आएंगे। आएंगे तो क्या करेंगे? आएंगे, हम क्या करेंगे, वो आएंगे, वो युवा रोजगार निकालेंगे, बस हम लोगों को नौकरी मिलेगी। तो अखिलेश यादव के आने तक का इंतजार करेंगे, जब आएंगे आपके भैया तभी नौकरी देंगे? अरे क्या पता योगी बाबा कोई वो खुद वैकेंसी निकाले, उनको तो पब्लिक तो उनके लिए सब कुछ बराबर होनी चाहिए ना, खुद वैकेंसी निकाले हम लोग। वैकेंसी निकालते तो हैं, अभी सदन में उन्होंने कहा 9 लाख युवाओं को नौकरी दी है। अरे वो जो एक गरीब का बच्चा जाता था आर्मी में, वो भी 4 साल के लिए कर दिए हैं, अपना 5 साल के लिए बैठे नेता नागरिक सांसद, उसके बाद भी उनको सैलरी चाहिए, पेंशन चाहिए। अब आप अपने गरीब आदमी फिर 4 साल बाद घर चलाए। अब खुद सोचिए, जो 4 साल बाद बंदूक गोली चला के आएगा वो यहाँ काम करेगा, वो खुद यहीं गुंडई करना शुरू कर देगा, तो नुकसान। तो अखिलेश ने कहा तो है हमारी सरकार आएगी तो ये 4 साल वाली नौकरी है ये समाप्त कर देंगे। और क्या, बिल्कुल समाप्त करेगा। उन्हीं के पापा की देन थी मुलायम सिंह यादव की, जो मर जाते थे आर्मी के नौजवान तो उनकी डेड बॉडी घर नहीं आने देती थी, तो अब मुलायम सिंह यादव ने ही योजना निकाली तो उनकी डेड बॉडी घर आती थी। और उनकी सरकार में चीन 4-5 किलोमीटर पीछे हो गया था, अब तो आगे घुसा जा रहा है चीन, और वहाँ के लोग प्रोटेस्ट करते तो पब्लिक उनको ही देशभक्त बताए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लगभग 13 साल का कार्यकाल उनका भी हो रहा है, धीरे धीरे कैसा काम कर रहे हैं? अरे उनकी देख में कहाँ सिलेंडर कहाँ है, सिलेंडर कुछ मिल ही नहीं रहा, ना सिलेंडर मिल रहा ना पेट्रोल। अब जैसे ईरान हमेशा में हम लोगों की मदद करता था और वो रूस हमेशा मदद करता था, तो उनसे क्यों दुश्मनी करना, जो हमारी मदद करता हमें उसके साथ रहना चाहिए ना। अभी जब युद्ध होता था अमेरिका, अभी पुलवामा हमला हुआ था तब अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा था, हम लोग उसके पास क्यों जाएं जब वो सपोर्ट नहीं करता। ईरान हमें पेट्रोल देता था, उसके बदले कुछ पैसे भी नहीं लेता था, बदले में कोलकाता सामान ले लेता था। अभी उसी से दुश्मनी करे बैठे तो नुकसान तो पब्लिक का ही है। अच्छा, प्रधानमंत्री को टक्कर देने वाला नेता कौन है? वो अखिलेश यादव है बस। प्रधानमंत्री भी अखिलेश यादव? और क्या, अखिलेश यादव जीतेंगे। और राहुल गांधी? तो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी को तो इसे मेम बना देते, पप्पू बता दिया सब लोगों ने, तो अखिलेश यादव जीतेंगे और क्या। अब पहले तो डिसाइड कर लो कि मुख्यमंत्री बनाओगे अखिलेश यादव की कि प्रधानमंत्री? अरे अखिलेश यादव वो तो पार्टी के लोग जाने ना, जो हाँ, जितनी तो पार्टी के ही जानेंगे। अब आपसे मुख्यमंत्री की बात हो रही है तब भी अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के पास 65 सांसद आ जाए, 70 सांसद आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो वही बनेंगे ना। हम्म। अब उनके पास सांसद ही ना, तो अभी 42 सांसद है अखिलेश यादव के पास, आने वाले समय में 30-20 और बढ़ जाए तो प्रधानमंत्री तो उन्हीं के पास होंगे जिसके पास जितने सांसद होंगे। अब वैसे अभी तक तो टक्कर के तौर पर जब भी चुनाव होता है राहुल गांधी को ही सामने लाया जाता है। अभी इंडी गठबंधन भी कर लिए, लेकिन उसमें दूल्हा कौन था पता ही ना चला, शायद ये भी वजह रही होगी। लेकिन अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है मोदी जी से बढ़िया काम कर पाएंगे? अब बिल्कुल करेंगे, वो पढ़े लिखे नेता हैं। अभी तो आपने कहा उनको पप्पू बना देते हैं। तो पप्पू पब्लिक बना देती है, हम लोग थोड़ी बना लेते, वो उनके नाम झूठा PR चलाते हैं। अब किसी इंसान को इतना पढ़ा, हार्वर्ड जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ से पढ़ के आया है, वो भी इस सब्जेक्ट से पढ़ के आया कि समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको तुम लोग पप्पू बना रहा है, चूतिया बना रही, तो अब क्या किया जाए भाई। वो तो सब यूनिवर्सिटी सबसे 1 नंबर यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था। चलिए, कामकाज के आधार पर अगर योगी जी को नंबर होने हो तो आप कितने देंगे? अरे उनको हम 10 में से 10 देंगे, और क्या। योगी जी को? और क्या। अभी तो प्रसन्न भी नहीं है, काम से नाराज भी हैं, नंबर भी 10 दे रहे हैं, क्या बात है। अरे उनको 10 में से 10 देना चाहिए। फिर अखिलेश जी को? अखिलेश यादव देखियो हमेशा काम किए हैं। लखनऊ चले जाइए, जो कह दे कि हमने काम नहीं किया तो उससे कह देना ना रिवर फ्रंट जाना, ना 112 देखना, और ना ही जनेश्वर पार्क जाना, और बहुत सारे काम, लोहिया पार्क जाना और मेट्रो में बैठना, सब लखनऊ वाले उसी रहते हैं। जितना मायावती और अखिलेश यादव ने काम करा, योगी बाबा जी ने कुछ नहीं किया इतने दिनों में। अच्छा, 9 साल में योगी जी ने फिर कोई काम ही नहीं किया होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन अखिलेश यादव ने उनसे ज़्यादा काम किए। जो योगी जी बता रहे हैं कि काम हुआ है, पर हमें यूपी में कुछ नहीं दिखा पड़ रहा है, पहली बात तो ये। और जो ये बताते हैं कि हमने ये काम किया वो काम किया,
तो भाई हम सपा सपोर्टर हैं, तो उसने हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। ये आप जो सड़क देख रहे हो, ये 15 साल की बात बनी है आज। किसने बनवाई? किसने बनवाई? अब जिसकी सरकार है उसने बनवाई, लेकिन जब उनकी सरकार थी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तभी ये बनी थी। आज जाकर हम लोगों ने 1076 पर इतनी कंप्लेंट किया, उसके बाद ये रोड बनी है। तो आप समझ सकते हैं कि योगी जी ने क्या अच्छा, मतलब काम 27 किया। चुनाव आ रहा है, क्या लगता है जनता इस बार परिवर्तन करेगी? सरकार तो आएगी सपा की, ये तो पक्का है। नहीं, दावा तो 2022 में भी किया जा रहा था, क्योंकि स- अखिलेश यादव को युवाओं का नेता कहा जाता था, लेकिन 2 बार अखिलेश यादव चुनाव हारे हैं, तो आखिर युवाओं ने उन्हें क्यों नकार दिया? इस बार सरकार पक्की है अखिलेश यादव की, आप देख लेना। और इस चीज़ की हम गारंटी दे रहे हैं, 27 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी अखिलेश यादव की। पीडीए को लेकर साथ चलने की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये फॉर्मूला काम कर पाएगा? क्यों नहीं काम करेगा? हमारे यादव सपोर्टर सारे वोट देंगे और हम लोग इसको पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। और हम लोग अपने कार्य में लगे हुए हैं और इस बार सरकार बनाकर ही हम लोग मानेंगे।